था पहले, यही बात। चलो अब सबसे बड़ी क्लास के बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 10। वेरी गुड। तो उनसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा मैं, उसके बारे में आपने हाथ खड़े कर लिए, बोलना भी सीखिए। ब्रेन के बारे में कौन कौन जानता है? वेरी गुड। ब्रेन के बारे में कौन कौन जानता है? 10th क्लास के कौन से ब्रेन? खड़े हो गए? हाँ हो गए। आप बताएं ब्रेन के बारे में क्या जानते हैं? तो वो सारा काम ब्रेन करता है। तो आप जो बातें बोल रहे हैं घर में, आप जो बोल रहे हैं सोच के ये सीधा बोला ही चला जाता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ तो आप जवाब देंगे। आपका नाम क्या है? अब सारे टीचर ध्यान देंगे इस बात को, जो बातें वो बोल रहे हो किताब में लिखी है वो सच है। तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है और जवाब दे रहा है। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया, इसका मतलब स्पीड कितनी है कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम, आपके मदर का नाम, तो जो इंफॉर्मेशन इनको क्लियर सी है पूरी में फटाफट नहीं होती है। तो पढ़ाई में भी ये स्पीड आ सकती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और विदिन 6 मंथ आपको पता चलने लगेगा ये चीज़ों पर, पढ़ाने की सिस्टम जो है उनको थोड़ा सा वो करना है। और कुछ ब्रेन के बारे में बताओ। एक बार क्लैप करो। ध्यान से सुनना, फिर एक गेम भी खेलेंगे जिससे पता चलेगा कि आपका और क्या क्या। और किसी को कुछ ज्यादा पता हो ब्रेन के बारे में? कोई टीचर्स भी बता सकते हैं। देखिए पार्टिसिपेट सारे करेंगे टास्क में, सारे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, इकट्ठे सबको पता चल जाएगी। हाँ जी। सारे बच्चे अभी हम उसमें थोड़ा सा बता ही नहीं सकते। अब मैं ब्रेन के बारे में बिल्कुल क्लियर सी चीजें बता दूं कि ऐसा सिस्टम है कि भाई क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 इंटेलिजेंट हो। कौन ये मानता है कि 40 बच्चे क्लास में हैं तो 40 के 40 इंटेलिजेंट नहीं होते? वो आप क्या करेंगे? जिसको ये लगता है कि 40 बच्चे क्लास में सारे इंटेलिजेंट थोड़ी ना होते हैं, या सारे इंटेलिजेंट होते हैं? एक्चुअली सारे के सारे इंटेलिजेंट, सारे जितने भी, इंग्लिश बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर आपको अगर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आती है तो आपका सिलेबस बिल्कुल आसान है। अब हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज आए ही ब्रेन के लिए, ब्रेन की एजुकेशन बताने के लिए। और एक डेमो करके देखेंगे हम कि कितने लोग उस डेमो को कर पाते हैं। अब मैं टीचर्स को भी कह रहा हूँ, टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्लास में। आप में से
हाँ जी। क्या कहेंगे अच्छा, हाँ जी, आ जाओ मैम, आप ही बताओ। ब्रेन होता है उसका वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जैसे एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलस होता है उसको रिस्पॉन्ड करने का जो मेन सेंटर होता है वो ब्रेन होता है। वेरी गुड। अब ये इंफॉर्मेशन सबके पास है क्योंकि सारा काम ब्रेन करवा रहा है। बॉडी मेरी आगे हो रही है, पीछे हो रही है, मैं चल रहा हूँ, कोई डांसर है वो डांस करता है, कोई क्रिकेटर है वो क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब सारा काम कौन करवा रहा है? तो स्कूल में काम किस पे होना चाहिए, ब्रेन पे या खाली पढ़ने पे? सोच के जवाब दो सारे। ब्रेन के बारे में ये बताओ, ब्रेन बाहर है या अंदर है? काम कहाँ होना चाहिए? और हम काम कहाँ कर रहे हैं? हो गया एजुकेशन में। इतने इंटेलिजेंट पूछा तो पता है तुम्हें, मैंने जितने प्रश्न किए कोई पढ़ के नहीं जवाब दिए हैं, सेकंड में जवाब दे रहे हैं। सबको पता है कि यार काम तो अंदर होना चाहिए, रोज पढ़ रहे हैं किताब। किताब जब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपके ब्रेन पे काम नहीं होगा। अब आपने ये तो बता दिया कि ब्रेन बॉडी को चला रहा है ना, करके देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस फिर करनी है सबने। प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे कर भी लेंगे शायद, क्योंकि एक बार पहले भी हम डेमो करके गए थे, अब दोबारा भी करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस किस को पता है कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो कौन सी बॉडी को कंट्रोल करता है? लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन। अब ये पता कैसे चलेगा? और ये भी देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, क्योंकि हम पहले करके गए थे। अब देखते हैं कितनों की एक्सरसाइज क्लियर है। वो एक्सरसाइजेज हैं तो ब्रेन को बड़ा शार्प करेगी और आपके रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे और 101% रिजल्ट, 100%। अगर आपका दिमाग शार्प हो जाए तो आप हर चीज में शार्प हो गए नहीं? यस और नो? अब लेक्चर बंद करते हैं और अब आप शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है? ठीक है, स्पीड को भी धीरे धीरे करेंगे हम। एक बार सारे खड़े होइए और मेरे को फोकस करना है सबसे, ठीक है जी? अभी ये ना पिछली बार भी हमने किया था, अब ये देखना है कि कितने टीचर और कितने हम। टीचर पीछे से आगे आ जाए एक बार और काउंटिंग करनी है, 1 2 नकल करनी है सबने, बिल्कुल ओके। बात सब देखेंगे जैसे मैं करता हूँ सामने से करते हैं, दिमाग में इस गैलेक्सी में देखो कर लेते हैं। हाथ पूरा काम करना चाहिए क्योंकि लेफ्ट बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। अब हम दोबारा इसको रिवर्स करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बिल्कुल सही घूम रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले हैंड को करते हैं बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 10 मतलब अपने अंदर बाहर बिल्कुल ओके है, फिजिकल अपनी बॉडी सबकी ठीक काम करती है। अब इन दोनों हाथों को भी लेके बाहर की तरफ, 1 दोनों भी चेक कर लेना। 4 5 6 7 8 9 10 अब 10 हाथ आगे भी सही चल रहे हैं और पीछे भी। अब ये अलग अलग रोटेट करते हैं क्योंकि आपका ब्रेन लेफ्ट राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आदेश देना है ये हाथ बाहर और ये हाथ अंदर। ना शब्द कोई नहीं बोलेगा, आप सारे करके देखेंगे जरा। बोलना नहीं है।
ध्यान से, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आपका एक टाइम में ब्रेन का एक ही पार्ट काम करता है, जिसके कारण हम एक ही हाथ का यूज करते हैं। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी क्या थी, फॉरेन में जापान, चाइना, अमेरिका, ताइवान ये देश विकसित कहे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल में ब्रेन की एजुकेशन को किया, क्रैमिंग को नहीं किया कि किसी और के ज्ञान को और पढ़ते रहे। अभी हम जो काम करेंगे तो बुक्स बड़ी जल्दी समझ आने लगेगी। इस एक्सरसाइज को ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि ब्रेन लैब में करवानी शुरू करेंगे, क्योंकि अब ब्रेन लैब बनाने जा रहे हैं जिससे आपका ब्रेन इतना शार्प होने लगेगा कि एक टाइम के बाद, क्योंकि ये बात और आपको बता दूं, आपकी साइंस की बुक में लिखा हुआ है, 6th या 7th की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आदमी की आंखें खुलती हैं और पदार्थ पे प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्शन के नियम के अकॉर्डिंग अंदर आपके चित्र बनता है। ऐसा ही है जी ऐसे ही है ना। रेटिना, अब रेटिना देखा नहीं होगा किसी ने, जिन्होंने देखा है वो डॉक्टर ने, उन्होंने देखा है, लेकिन चित्र वहां पे उल्टा बनता है। और तुम्हें कैसे दिखते हैं सारे? ये तो जादू हो गया फिर। ये जादू होता कैसे है उस पर हम लोग काम करेंगे और चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विदिन 70 डेज, क्योंकि बाहर की स्पीड बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जब हम अंदर पे काम करेंगे, ब्रेन के अंदर काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं, और फिर वो आप सबके सामने दिखाई देने लगेंगे सबको, जो कि एकेडमिक में भी आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। अच्छा, कौन कौन से बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं? एक से हिंदी, एक से इंग्लिश, क्योंकि ब्रेन के 2 पार्ट हैं, तो हमें इतना टैलेंट तो होना चाहिए, 2 ब्रेन है तो दोनों यूज हुए हमारे। एक से हिंदी, एक से इंग्लिश, तो टीचर ऐसे जो दोनों हाथों से लिखेंगे। हम लोग इन एक्सरसाइजेज को, ये एक्सरसाइजेज हैं, जब हम इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपके रिजल्ट आएंगे बहुत जबरदस्त। अभी पेपर आप करते हैं तो एक लैंग्वेज में एक हाथ का यूज करते हैं, फिर पेपर आप दोनों से, और वो होगा, प्रैक्टिस है उनकी, वो हम सारी करेंगे। एक बार तो ऐसा संदेश दिए कि कोई बोले ना, ओके, तो बोले वो अपने आप से बाहर। पहुंची आवाज सबके पास है, आवाज किसी की नहीं। अब ये एक्सरसाइज आप लोग करके देखेंगे घर पे, जिसकी हुई है वो हाथ खड़ा करो, एक हाथ बाहर और एक अंदर, और फिर ये रिवर्स होना चाहिए, ये हाथ बाहर, ये अंदर। जिसका हुआ है ये नहीं हो रही, वैसी हो रही सर, ऐसे दोनों एक साइड निकाल देंगे, दोनों एक साइड हो रहा है, ऐसे हो रहा है सभी का, ऐसे किसी का नहीं हो रहा, ऐसे किसी का। और ये घर पे जाके करके देखना, ये होमवर्क है सबका, जैसे होमवर्क मिलता है। ये हाथ बाहर देखो बिल्कुल आराम से, ये हाथ बाहर और ये अंदर, वेरी गुड। हाँ, उसका हो रहा है लड़के का, मतलब कुछ बच्चों का होने लग गया। हाँ, ये कर देगा लड़का, इसका हो रहा है। हाँ, एक दूसरे लड़के का भी हो रहा है, 2 बच्चों का हुआ है। और ये होता है, सारी चीज होती है बेटा, ये नेगेटिविटी नहीं रखनी, होता नहीं, सब कुछ होता है। करके दिखाना, सबको दिखाओ। ये अपने आप टेक्नोलॉजी निकाल थोड़ा, ये खुद का दिमाग, ये चीज नहीं हो जाएगा सर, नहीं घर जाके भी करना और बच्चों को भी करवाना, फिर वो कहेंगे ये क्या। मैम भी कर रहे हैं, मैम कर रहे हैं। मैम का हो गया? हाँ हो गया मैम का? हाँ हो रहा है। वेरी गुड, मैम का हो गया। अच्छा, प्रिंसिपल मैम का तो सबका हो गया। ये हाथ बाहर और ये हाथ अंदर, सबने करना ही है। पहले बता दूंगी आपको, ये सेम एक्सरसाइज है, आवाज नहीं है। अब सारे बैठ जाएंगे, आप ठीक है। इसमें 3 काम है, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गई सब। अब ये देखते हैं कि कितने लोग कंसंट्रेट हैं जो बात को सुन के समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्लास में टीचर बोर्ड पे बोर्ड खोल के पढ़ाता है नहीं? अब
ये कर लो और तुम करते नहीं। अब देखते हैं कि तुम देख के कितना करते हो। ठीक है, शुरू करें। मैंने क्या बोला, नियम क्या है आपके खेल का? ठीक है, जो मैं बोलूंगा और जो मैं करूंगा। शुरू करें। धरती, मैंने जो करना है, ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ आपने वो नहीं करना। ठीक है, दोबारा शुरू करें। ठीक है, नियम पता चल गया सबको? अरे शुरू। आकाश, जो मैं बोलूंगा वो आपने करना है, जो मैं करूंगा वो आपने नहीं करना। जो मैं बोलूंगा वो करना है बस। ठीक है, ध्यान से। ये क्या है? बोलना शुरू करूंगा और आपने उसको करना शुरू करना, और आंखें मेरी तरफ, सबकी आंखें मेरी तरफ। करें शुरू दोबारा। पाताल, आकाश, आकाश, एक्चुअली ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस ब्रेन की है। आप कंसंट्रेट होते ही आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट और चीजों में भी। दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, आकाश। और एक और बात ध्यान में रखिए, नीचे कमरे पर अगर आपके अंदर इतना सा भी बॉडी हिली हो या अंदर विचार भी हुआ है ना एक बार भी, तो समझ लेना आप आउट हैं। आप अपनी ऑब्जर्वेशन खुद करेंगे, चालाकी नहीं करेगा कोई भी, चीटिंग कोई नहीं करेगा। ठीक है, और जो जो आउट हो जाए अंदर, गर्दन भी नहीं हो जाए ना अचानक नहीं, तब भी आउट। हाँ, वो बैठते जाएंगे जो गलत करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितने करते हैं। ठीक है, नियम पता चल गए सारे? सारे फोकस करेंगे मेरी तरफ। ठीक है, धरती, जो आउट हुए आउट हो जाओ, बैठते जाओ। मुझे पता चल रहा है सबका, बैठते जाओ जो आउट हो रहे हैं, और जो टीचर की आउट हो बैठ जाना। वेरी गुड। अच्छे बच्चे कौन से होते हैं? जो ईमानदार होते हैं ना, बेईमान? ईमानदारी से करना है। ठीक है, आकाश, पाताल, धरती, धरती, आकाश। बैठते जाओ, जो आउट हो बैठते जाओ। धरती, आकाश, पाताल, धरती, धरती, और देखना मेरी तरफ है। पूरी
धरती धरती डाउन आकाश 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 पाताल धरती 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 अंदर हल्का डाउन बैठो बेटा ये बता देती है थोड़ा सा अपने मिल जाती है और उतने भी आप अपनी ग्रामेटिकल और उन चीजों में गलती नहीं करते आकाश पाताल धरती धरती आकाश आकाश 50 आकाश आकाश कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं भी ऐसा करते करते पढ़ाई हो जाए कौन कौन चाहता है भी ऐसी पढ़ाई हो जाए मस्त पढ़ाई हो जाए